वेलकम टू माय चैनल जियोलॉजी वर्ल्ड। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग नाम से ही पता चल रहा है, जब समुद्र का तल एक्सटेंड होता है, स्ट्रेच होता है या स्प्रेड होता है तो उसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। जो हमारे अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे दरार होते हैं, और इन्हीं दरारों में से जो के अंदर से अर्थ के कोर से मैग्मा निकलता है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में, तो वही मैग्मा उन फॉल्ट्स के थ्रू ही बाहर आ पाता है अर्थ से। और इसी प्रोसेस से जो सी फ्लोर है, समुद्र का तल है, वो और ज़्यादा बड़ा होता है, स्प्रेड होता है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम आगे पढ़ेंगे उसे भी ये एक्सप्लेन करता है। जब अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से जब दो प्लेट्स समुद्र में जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो उसी गैप में से मैग्मा जो कि अर्थ के अंदर से निकलता है, लावा, वो बाहर आता है और उस गैप को फिल कर देता है, और वहीं पे एक मिड ओशनिक रिज फॉर्म हो जाता है। रिज का मतलब होता है एक छोटा सा पहाड़ जैसा जो कि ओशन के बीचों बीच या ओशन के अंदर हो जाए। जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है, कोल्ड टेम्परेचर से सॉलिडिफाई हो जाता है और वहीं पे एक मिड ओशनिक रिज बन जाता है, एक छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाता है। और ओशन फ्लोर में इस तरीके के बहुत सारे मिड ओशनिक रिजेस पाए जाते हैं। नाउ व्हाट आर कन्वेक्शन करेंट्स? कन्वेक्शन करेंट्स मैंटल, अर्थ के मैंटल में होने वाले वो मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी होते हैं, न्यू कॉन्टिनेंट्स और फॉल्ट्स बनते हैं और दरारें बनती हैं अर्थ के ऊपर। अरे जो लैंडफॉर्म फीचर्स है कहीं ना कहीं कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से ही बनते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन खास तौर से। तो जो कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती है, उन प्लेट्स को हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ बोलते हैं। इन्हीं प्लेट्स के थ्रू ही न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, न्यू क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, इसलिए इन्हें कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज़ कहते हैं। ये न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है ओशन फ्लोर में, तो जो पुराना वाला क्रस्ट होता है, जो पुराना वाला ओशन फ्लोर होता है, वो सिकुड़ के, वो छोटा होके मैंटल के अंदर वापस से धंसने लगता है, मेल्ट बैक हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को सबडक्शन बोलते हैं। सबडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द ओल्डर क्रस्ट और द ओल्डर ओशन फ्लोर गेट्स मेल्टेड बैक इनटू द मैंटल। अटलांटिक ओशन में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, विच इज़ अ मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज ऑलमोस्ट 80,000 किलोमीटर्स का है। ये एक चेन ऑफ रिजेस है जो कि अटलांटिक ओशन के बीच फॉर्म हुआ है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक नॉन वायलेंट टाइप का एक्सप्लोजन है जिसके थ्रू न्यू क्रस्ट सी के अंदर फॉर्म होता है, और ये एक रेगुलर प्रोसेस है। ये प्रोसेस चलता रहता है हमेशा, ये अभी भी चल रहा है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत सालों सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। Now who developed this concept of sea floor spreading? ये H.M. Hess, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1960 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो जिस जोन तक ओशन जो है वो स्प्रेड होता है आउटबर्स्ट ऑफ वॉल्केनोज के बाद, उस जोन को पूरा स्प्रेडिंग जोन बोला जाता है। इट इज़ पैलियोमैग्नेटिक मेजरमेंट। पैलियोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स ये स्टडी होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, और इससे हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उसके पास टेक्टोनिक प्लेट्स का जो लोकेशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं अर्थ के अंदर मौजूद जो प्लेट्स होते हैं जिनके मूवमेंट्स की वजह से ही अर्थक्वेक होते हैं। तो F.G. वाइन, D.H. मैथ्यूज़ जैसे जियोलॉजिस्ट ने भी 1963 में पैलियोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स के थ्रू इसे प्रूव किया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, और उन्होंने पाया कि हर साल 10 सेंटीमीटर तक जो सी फ्लोर है वो खुद को स्प्रेड करता है। और इसका प्राइमरी जो रीज़न है ये कन्वेक्शन करेंट्स ही है, जिसके वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो उसे कन्वर्जिंग प्लेट्स बोलते हैं या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड होकर गुजर जाती है तो उसे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और जो प्लेट अंदर धंस रहा होता है उसे सबडक्टिंग प्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एस्टेनोस्फेयर दिखा है, यहाँ पे वॉल्केनो का हॉट स्पॉट है जहाँ से वॉल्केनो निकलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम में। अब इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या एविडेंसेस है, किस किस चीज़ से हमें पता चलता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। पहले पॉइंट को हम सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं।
तो जैसे जैसे मिड ओशनिक रिज के पास हम जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं, वहाँ का जो सैंपल है सेडिमेंट का वो बहुत यंग है, मतलब वो ज़्यादा पुराना नहीं है। वहाँ का जो सेडिमेंट का कवर है वो भी बहुत पतला है, थिन है, तो वो ज़्यादा सेडिमेंटेशन लेयर्स नहीं है। तो इससे ही पता चलता है कि वहाँ पे न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म हुई है। दूसरा है रॉक का एज। रॉक का एज से हमें ये पता चलता है कि जो ओशन फ्लोर का रॉक है वो सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, बल्कि जो कॉन्टिनेंट्स के रॉक्स होते हैं वो 3000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो इससे पता चलता है कि ओशन फ्लोर में न्यू क्रस्ट या न्यू फ्लोर फॉर्म हुआ है। और तीसरा एविडेंस है पोजीशन ऑफ द प्लेट। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है GPS, उसकी वजह से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिल चुके हैं, जिसकी वजह से कंफर्म हो गया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। So that's it guys, we'll meet again with chapter 6. Then take care and goodbye.